हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसकी जो बनावट होती है किस तरीके से होती है वो समझाने की कोशिश की गई है। कंप्यूटर जब आप चलाते हैं आप तो डायरेक्टली उसमें देखते हैं कि वर्ड सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, या जो भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आप डायरेक्टली देखते हैं वो आपको मिल जाता है। किसी में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको ये होता है हार्डवेयर इंजीनियर्स को बुलाते हैं। अब मैं आपको कम्प्लीटली उसको हार्डवेयर इंजीनियर की तरह बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको उतना लेवल पर सीखिए, बस इतना नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर में किस चीज़ के प्रॉब्लम होने से आपको खुद नॉलेज होगी कि आपका ये प्रॉब्लम है। ये नहीं कि छोटे से एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है आप सोचोगे विंडो ही करप्ट हो गई है, ऐसा नहीं होता है। और आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आप सोचेंगे कि ये भी विंडो करप्ट है। तो सब चीज़ें डिफरेंट होती है। जो स्टार्टिंग में आपका कैसे हार्डवेयर के ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ये बताने की कोशिश की गई है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और किस तरीके से उनको यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन इसी टॉपिक के ऊपर चलेगा और कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेन तो देखिए आपका जो थ्योरी पैटर्न जो सीरीज़ आपकी 9-10 सीरीज़ चल रही हैं, ये सिर्फ मेन पर्पस इसका यही है कि आपको एक तो नॉलेज मिले, प्लस जो एसएससी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड, जैसे दिल्ली पुलिस का भी नवंबर में होगा, उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करेंगे तो उन सब के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्यूशन करने में आपको हेल्प मिलेंगी वीडियोस। तो चलिए हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की गई है कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से वर्क करता है। इसको एक हम डायग्राम की तरह समझेंगे। पहले देखिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक है ये वाला, ये देखिए। इसमें आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो सबसे अंदर हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब आपका जो सीपीयू है उसमें सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। मदरबोर्ड पे रैम आपकी होगी और उसके अंदर प्रोसेसर होता है और हार्ड डिस्क और जितने भी उसकी कनेक्टिविटी होती है वो सब होना चाहिए। जो अदर कंपोनेंट्स हैं जितने सारे उसको यूज इन होते हैं वो सारे असेंबल्ड होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से सही तरीके से जुड़े हुए चाहिए। जब ये आप प्रॉपरली जुड़ जाते हैं सब चीज़ें, मॉनिटर आपका डिस्प्ले के लिए कनेक्ट हो जाता है, माउस कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम बात करें, सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता, आपके मोबाइल के ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जितने भी आपके ये गैजेट्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सब पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो वर्क करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका iOS होता है, जैसे एप्पल के फ़ोन्स पर होता है। लिनक्स होता है कंप्यूटर में, जो एंड्रॉयड आपका मोबाइल का होता है। विंडोज़ के अलग अलग वर्जन है, लाइक जैसे विंडोज़ 7, विंडोज 8, विंडोज 10। ये एप्पल है, ये iOS का ही है, मतलब ये एप्पल अलग से लिख दिया गया है। मिंट है, जैन है, ये सब अलग अलग उसके अंदर यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा आपका प्रॉपर्ली बूटअप बना के फिर किया जाता है। ये जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डोस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर आपकी विंडोज़ चलती है। जब ये विंडोज़ प्रॉपरली अच्छे से लाइसेंस्ड विंडो वर्क करती है तो उसके ऊपर हम डालते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन आपका ये वाला पार्ट है जो ग्रीन वाला है, एप्लीकेशन या एप्स बोलते हैं। एप्लीकेशन में लाइक जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब एनिमेशन, फोटोशॉप, टैली, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आपके मोबाइल्स में भी होते हैं जिनको हम ऐप्स बोलते हैं। तो आपके अगर कोई मोबाइल में कुछ और प्रॉब्लम है या कंप्यूटर प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी विंडो में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे हो सकता है उस ऐप्स की या एप्लीकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो। कभी कभी किसी स्टूडेंट को कहता है कि वर्ड में हमारा कुछ चीज़ ओपन नहीं हो रही है, कुछ की मांग रहा है पासवर्ड की या लाइसेंस की, तो हो सकता है उसने जो इंस्टॉल किया हो या कराया हो तो वो क्रैक वर्जन नहीं हो, उसका प्रॉपरली लाइसेंस्ड वर्जन नहीं हो। कुछ सॉफ्टवेयर आपके फ्रीवेयर होते हैं, कुछ चार्जेबल होते हैं। फ्रीवेयर वो होते हैं जो कि आपको विदाउट एनी कॉस्ट डायरेक्टली मिल जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं। जो एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके फ्रीवेयर के अंदर आते हैं मोस्टली, जैसे पाइथन वगैरह है और ऐसे काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके फ्रीवेयर के अंदर आ जाते हैं।
उसके ऊपर आता है यूज़र्स। जैसे हमारे सिस्टम्स में अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग सिस्टम पर स्टूडेंट्स बैठते हैं, बट वो हार्डवेयर का एक ही पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे एक हार्ड डिस्क है, उसी में यूज़र 1 यूज़र 2 अलग अलग अपने फोल्डर्स क्रिएट करके वो एक ही हार्ड डिस्क में सेव करता है। तो ये आपके हो गए यूज़र्स। तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए हार्डवेयर के अंदर जैसे आप मदरबोर्ड को देखेंगे एज ए इमेज, मैं आपको दिखाती हूँ। हम फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे असेंबल्ड मदरबोर्ड CPU, ठीक है। ये देखिए आप, इसका एज ए इमेज में मैं आपको दिखाती हूँ। असेंबल्ड में आपका देखिए ये सारे पार्ट मदर, ये इसका तो पोस्ट आ रहा है। ये एज ए इमेज में अगर हम देखें लाइक दिस, इस टाइप से देखिए। कुछ भी चीज़ ऐसे इमेज पार्ट में आप देखते हैं तो थोड़ा सा इजी लगता है आपको देखने में भी। ये देखिए थोड़ा सा जूम इन हो जाता है इसका। जूम इन पार्ट पे हम जाते हैं इसके। अभी ये ओपन हो रहा है, हम इतने दूसरा देख लेते हैं। ये आपका अनदर साइट ओपन हो जाती है, ईबे पे शॉपिंग की ओपन हो गई है। तो इसी पर हम चलते हैं। ये देखिए ये इसके कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है। ये आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे CPU, ये पार्ट CPU है, इसका फ़ैन है, ठीक है। ये आपका रैम हो गया। आजकल हार्ड डिस्क ये रैम है, और आजकल हार्ड डिस्क जो होती है वो बहुत छोटे फॉर्म में आने लगी है। बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क नहीं होती, स्पेस बहुत कम कंज्यूम करती है और उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। वायर्स हो गए, तो ये सारे कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं? मदरबोर्ड पर। ये देखिए ये ऐसे मदरबोर्ड पे इंस्टॉल हो जाते हैं। तो कहने का पर्पज़ है कि आप जैसे हार्डवेयर को कम्प्लीटली असेंबल्ड हो जाता है, फिर हम उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स डालते हैं। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 में अगर आपको चेक करना कि कौन सी विंडो है, लुक वाइज जैसे विंडो 10 और 8 सिमिलर लगती है आपका। जैसे ये दिस PC है, इस दिस PC, ये वाला पार्ट दिस PC पे राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपका शो करता है इंटेल कोर TM i7 7th जनरेशन CPU है। ये 3.6 GHz इसकी स्पीड है। 8 GB इसमें रैम है। अनयूजेबल इसमें शो कर रहा है इतना। विंडो आपकी 64 बिट है, एंड इसके अंदर आपका दिखा रहा है ये लाइसेंस्ड है, एक्टिवेट है। तो इस तरीके से हम इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स देख सकते हैं। आप इसमें जो भी डेस्कटॉप का नाम देते हैं तो वो कंप्यूटर का नाम शो करता है। विंडो 10 ऊपर दिखा रहा है लिखा हुआ। तो ऐसे ही उसके हार्डवेयर फीचर्स और चेक करने हैं, राइट क्लिक करिए, मैनेज होता है इसमें। मैनेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी इससे कनेक्टेड हैं, डिवाइस मैनेजर में आप जाते हैं तो इससे कनेक्टेड जितने भी हार्डवेयर के ये डिटेल्स है सारे इसमें शो कर देता है इस टाइप से। प्रोसेसर है, इसकी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं ऐसे। ये जो हार्डवेयर के पार्ट है सॉफ्टवेयर इसके ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। तो ज़्यादा इसमें क्लिकिंग करके डिस्टर्ब करने से अच्छा है बस आप इसको देख लो कि आपके इसमें ये है, अदरवाइज़ नहीं है। स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर जाता है। स्टोरेज डिवाइस में डिस्क मैनेजमेंट पर जाएंगे। वहाँ पे अगर इन केस आपके, ये देखिए माई कंप्यूटर हमारा ये वाला है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। समटाइम्स होता क्या है, आपका हार्ड डिस्क C, D, E, F जो भी यहाँ पे शो कर रहा है, अगर आपने पार्टीशन में डाला है स्टार्टिंग में, बूटअप जब बनाते हैं, एक वीडियो में सोच रही हूँ कि बूटअप के ऊपर भी बनाऊँ, तो बूटअप में आप क्या सीखेंगे, विंडो को कैसे बूट करते हैं। बूटअप में अपने हार्ड डिस्क तो उसमें देखी थी कि पूरा प्रॉपरली शो कर रहा है, आपने उसमें पार्टीशन भी डाला है, बट यहाँ शो नहीं कर रहा। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी मैंने पार्ट ओपन किया है कैसे दोबारा से बताती हूँ। यहाँ राइट क्लिक किया, मैनेज किया। मैनेज में इसके हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स है उसकी डिटेल्स दिखाता है। डिवाइस में जाएंगे तो इसके जो कनेक्टेड जितने हैं, साउंड का हो गया, मदरबोर्ड मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड है, वो सारे शो कर रहा है। ये माउस हो गया, सॉरी माइक है ये, ठीक है। तो स्टोरेज है आपका, स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट है। यहाँ पे आपका वो अनलोकेटेड में दिखा देगा ये अलग से। ऑलरेडी हमारा तो ये है C में 2 हमने हार्ड डिस्क लगाई हुई है, एक में हमारी विंडो है और दूसरे में स्टूडेंट ड्राइव का डेटा और अपना पर्सनल डेटा रखा हुआ है। कभी अगर करप्ट होता है तो हमारी विंडो वाला जो डेटा है
वो करप्ट होता है तो हम उसको रीइंस्टॉल कर लेते हैं। ये 256 GB है, ये 500 GB है। तो इस तरीके से हमारा ये हार्डवेयर का पार्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हार्डवेयर का जो हमने बताया, ये येलो वाला पार्ट अंदर हमने बताया इसके होता है, उसके ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ अभी मैंने पूरी डिटेल्स बताई है, उसके ऊपर आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल किया है वो सारे कहाँ शो करेगा, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल ओपन करिए, इसमें प्रोग्राम फीचर्स होता है। प्रोग्राम फीचर्स में ये जितने आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सारे यहाँ जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे शो कर रहा है, बट आपको अपने कंप्यूटर में नहीं दिखा रहा, तो आप सर्च में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। लाइक मैंने वर्ड इंस्टॉल किया है और वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे, वो डायरेक्टली यहाँ से शो कर देगा। इसको डेस्कटॉप वगैरह पे लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, पिन टू स्टार्ट, पिन टू टास्क बार, ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप यहाँ से भी उनको कर सकते हैं। अदरवाइज सर्च में जाके डायरेक्टली सर्च करते हैं, सर्च में जाएंगे, यहाँ स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करेंगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इंस्टॉल करते हैं बट वो फोल्डर के अंदर जाके हाइड हो जाता है, तो उसको बाहर लाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। आप जाइए और उसके ऊपर राइट क्लिक करिए और पिन टू स्टार्ट कर दीजिए, उसको टास्क बार कर दीजिए। स्टार्ट में आपका वो आगे वाले यहाँ पोर्शन पे आएगा जहाँ मेरा माउस कर रहा है, मूव कर रहा है, और टास्क में आएगा यहाँ बॉटम वाले पोर्शन पर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आप ऐसे अंदर जाके भी उसमें क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। बार बार अंदर जाने से बेस्ट है आप उसको बाहर ही लेके आ जाइए। डेस्कटॉप पे रख सकते हो, ये पोर्शन आपका डेस्कटॉप का होता है, इस पर भी आप उसको रख सकते हैं। तो आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ फ्रीवेयर मैंने बताया मिल जाते हैं, कुछ आपके परचेज़ करने पड़ते हैं। और यूज़र्स आपको जैसे अलग अलग यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने दिस पीसी में हम जितने भी स्टूडेंट्स की फाइल सेव कराते हैं वो इस वाले ड्राइव में, स्टूडेंट ड्राइव में कराते हैं। ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमने डेटा को स्टोर करा रखा है। इससे वो जब भी नेक्स्ट टाइम क्लास करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनकी डिटेल्स शो हो जाती है। अभी हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। आप कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नॉट और इज तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइए। अगर नहीं पूछा है तो मतलब कौन सा नहीं है ये बताना है। ओके, जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स है, ओरेकल है, डोस है, तो इसमें से आप बताएंगे कौन सा है। वापस हम अपने इस डायग्राम पर चलते हैं। ये देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया, इसमें लिखा नहीं बट डोस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका फुल फॉर्म ही DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसमें विंडोज़ है, लाइनक्स भी लिखा है और ओरेकल नहीं लिखा, तो इसका आंसर होगा ओरेकल इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे डोस के ऊपर कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से होती है और कुछ होता है हम उनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अब जैसे डोस है, डोस की कमांड हर किसी को नहीं आती। अब इतना डीपली डोस सीखने से बेस्ट है आप उसके बारे में थोड़ा सा मेन क्वेश्चंस को थोड़ा सा लर्न कर ले। जैसे कि इसमें मैक्सिमम लेंथ पूछा गया है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। ओके, अब जैसे कुछ स्टूडेंट को स्टडी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, तो उसका मैं इजी फॉर्मेट बता देती हूँ कि उसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन उठा लेती हूँ, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। ओके, तो आप वापस नेट पे जाइए, यहाँ पे लिखिए ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में गए, यहाँ हमने लैंग्वेज पेस्ट कर दी, वो जो हम सर्च कर रहे हैं, कुछ और पे ये कॉपी किया पहले इसको और हमने यहाँ से पेस्ट कर दी। मोबाइल में भी ऐप होता है इंग्लिश टू, हमें हिंदी चाहिए। ठीक है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हिंदी में ये होगा इसका हिंदी। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था, तो आपको वो ईयर थोड़े से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। तो इस तरीके से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
सॉल्व करने में पहले थोड़ा सा उसका स्टडी करिए। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कभी कहीं 2 क्वेश्चन स्किप करे आपके लिए कि आप 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे, कहीं मैंने 3 क्वेश्चन स्किप किया है। इसमें आपको मैं सारे क्वेश्चन स्किप कर देती हूँ। फर्स्ट मैंने आपको आंसर दिया है, ठीक है। इस तरीके से इससे नेट से रिलेटेड वीडियो सर्च करिए, नेट से रिलेटेड वीडियोस आंसर को फाइंड करिए, फिर उसको लर्न कीजिए, क्योंकि घुमाकर ऐसे डिफरेंट वे में आंसर्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस वीडियो का यही पर्पस था कि आपको हर टॉपिक के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यह वीडियो यहाँ तक ही आप कंप्लीट करते हैं आज। तो इससे रिलेटेड और अदरवाइज और क्वेश्चंस में भी आपको डाउट है इसी टॉपिक से लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। और अगर कुछ और अपने आइडियाज़ देना चाहते हैं, कुछ अपने और व्यूज़ देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, तो वही पूछ सकते हैं। थैंक यू।